हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में कुछ दिनों की गिरावट के बाद आज फिर से एक अच्छी खासी तेजी आई है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगला टारगेट क्या हो सकता है। क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में 10,000 रुपये तक जा सकता है। शेयर फिर से परमाणु बम बनने के लिए तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आज हम चौंकाने वाला कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी बिजनेस मर्ज हैं सबका इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेंगे और आपको वो स्ट्रैटेजी बताएंगे जिसे अपनाकर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को जो इतनी रिच वैल्यूएशंस मिल रही है, जो शेयर पिछले टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ा है, उसका रीज़न ये है कि एक तो जियो का बिजनेस और एक रिटेल का बिजनेस है। दोनों में ही मार्केट बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस काफ़ी मल्टीप्लाई हो सकता है रेवेन्यू के टर्म पे, प्रॉफिट के फ्रंट पे। क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद में स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस आई थी। स्टॉक अपने हायर प्राइस से लगभग 100 रुपये करेक्ट हुआ और पिछले 4 से 5 महीने में स्टॉक ने कोविड के टाइम पे लगभग 895 रुपये का लो बनाया था। वहां से डबल से ज़्यादा ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है। फ्रेंड्स, जब स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ा है तो इस तरह की बातें भी अब आने लगी कि ये स्टॉक तो 10,000 रुपये तक जा सकता है। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट क्या बनता है। फ्रेंड्स, इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह का बिजनेस मॉडल रिलायंस का है, जिस तरह के हाईली डिमांडिंग बिजनेस में ये कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है, आने वाले टाइम में ये कंपनी अगले 5 से 7 साल तक 25 से 30% या थोड़ा उससे ज़्यादा भी मानिए CAGR का रिटर्न दे सकती है। मान के चलिए कि अगले हर 3 साल में ये कंपनी डबल से ज़्यादा हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स, रिलायंस के वैल्यूएशंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2066 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। आज के ट्रेडिंग सेशन में शेयर बढ़ा 2100 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये अपने एक्सपेक्टेड FY21 की जो अर्निंग है उसके 26 से 27 गुना पे ट्रेड कर रहा है। सारी फिगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर है फ्रेंड्स, स्टैंड अलोन नहीं है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अगले साल का जो इनका FY22 का जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है उसके ये लगभग 21 से 22 टाइम पर जो है ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, कंपनी ने जो इस बार इतनी ज़्यादा फंड रेज किया है जियो में स्टेक सेल करके, उससे ये अगले साल से पहले ही इवन अगले कुछ क्वार्टर्स में पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएंगे। इस बार फाइनेंशियल 20 में FY20 में 23,000 करोड़ के आसपास की इंटरेस्ट कॉस्ट थी। तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली घट जाएगी जब कंपनी काफ़ी हद तक डेट को रिड्यूस कर लेगी। तो जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट है और अर्निंग्स है, जो EPS है आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा। तो FY22 की जो अर्निंग्स है उससे थोड़ा आगे लें। ये कंपनी 20-21 गुने पर ट्रेड कर रही है, जो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स पे फ्रेंड एक नज़र डालते हैं। प्रॉफिट 31% बढ़ा था कंपनी को, जिसमें वन टाइम गेन हुआ था लगभग 5,000 करोड़ का। फ्रेंड्स, आप इसका ब्रेकअप एक बार देखिए। जो जियो का प्रॉफिट है वो 180%, रिटेल का रिवेन्यू 17% घटा है क्योंकि क्वार्टर वन में कोविड का इम्पैक्ट काफ़ी आया था। ऑयल एंड बिजनेस जो है वो 45% घटा है, रिफाइनिंग रेवेन्यू 54% घटा है। मेन जो प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अब रिलायंस में वो जियो और रिटेल का बिजनेस है। एक टाइम में जो जियो और रिटेल का पेटकेम से जो अदर बिजनेस था वो 15-20% कंट्रीब्यूट करता था। अब उसका कंट्रीब्यूशन 40-45% के आसपास हो चुका है। फ्रेंड्स, अगले बिग ट्रिगर क्या है रिलायंस में जिसकी वजह से भयंकर तेजी बनेगी? कंपनी जो है 5G सॉल्यूशंस के साथ रेडी है, जो इन्होंने AGM में बताया था। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पेटकेम बिजनेस में करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ब्रिटिश पेट्रोलियम, सऊदी अरामको को लेके डील को लेके ऑलरेडी इनकी बात चल रही है। रिटेल जिएंट रिलायंस टेलीकॉम के बाद अब रिटेल जिएंट बनने की तैयारी पर है। फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी डील ऑलमोस्ट फाइनल फेज में है, कभी भी वो डील अनाउंस हो सकती है। रिटेल किंग, अब टेलीकॉम किंग के बाद ये कंपनी रिटेल किंग बनने वाली है। दोनों ही बिजनेस ऐसे हैं जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है आने वाले टाइम में। जियो के बिजनेस को लेके, जैसे जियो टीवी, जियो फोन, ब्रॉडबैंड बिजनेस को लेके इनके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्लान है आने वाले टाइम में। फ्रेंड्स, अब इस बात को आप ध्यान से समझिए। करंट में जो रिलायंस का प्राइस है 2100 रुपये के आसपास, वहाँ 13.5 लाख करोड़ रिलायंस की मार्केट कैपिटल है। रिलायंस के मेजरली 5 बिजनेस हैं, हमने 3 में क्लासीफाई किया है। ऑयल एंड गैस, जिसमें सारा इनका पेटकेम का, ऑयल रिफाइनिंग का, पेट्रोलियम रिटेल सेलिंग का सारा बिजनेस आ जाता है। जियो में टेलीकॉम का बिजनेस और रिटेल का बिजनेस। जियो की जो मार्केट कैपिटल है, वैसे तो बिजनेस रिलायंस के अंदर ही मर्ज है, पर जियो में जितने भी निवेश अभी आए हैं वो सब
5-5.25 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल पे आए हैं। तो 5-5.5 लाख करोड़ आप जियो की मार्केट कैपिटल मान के चलिए। रिलायंस रिटेल के जो शेयर इन्होंने एम्प्लॉय को इशू किए थे वो इन्होंने बायबैक किए थे और बदले में उनको रिलायंस के शेयर दिए थे, जिसके हिसाब से उस टाइम रिलायंस की मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ थी। उस टाइम के हिसाब से रिलायंस रिटेल की जो मार्केट कैपिटल है वो 2 लाख करोड़ बैठती थी। आज के हिसाब से समझ लीजिए 2.5 लाख करोड़ के आसपास रिलायंस रिटेल की मार्केट कैपिटल है, और बचा हुआ जो बचता है 5 लाख करोड़ के आसपास वो ऑयल एंड गैस की मार्केट कैपिटल है। वैसे भी जब जियो और रिटेल का बिजनेस इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, अगर 1.5-2 साल पहले देखें, जब पेट्रोकेम ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर था रिलायंस के रेवेन्यू और प्रॉफिट में, तो उसकी मार्केट कैपिटल 5-5.5-6 लाख करोड़ के आसपास ही थी। अब मार्केट इन तीनों बिजनेस में से फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, सिर्फ जियो और रिटेल का बिजनेस ऐसा है जहां बहुत जबरदस्त ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है और रिच वैल्यूएशंस दे रहा है। फ्रेंड्स अब ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझिए। जियो में ऑलरेडी 25% स्टेक ये बेच चुके हैं और जियो का आईपीओ आने वाले टाइम में आएगा। जियो का आईपीओ आएगा तो फर्दर 5% 10% स्टेक के डाइल्यूट करेंगे। वो किस वैल्यूएशन पे होती है उसको देखना है। रिलायंस रिटेल का बिजनेस है वो आने वाले टाइम में या तो डीमर्ज हो सकता है उसका भी आईपीओ आए, या हो सकता है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही रहे। अगर जियो का बिजनेस इससे डीमर्ज तो नहीं होगा, ये आईपीओ ही लेके आएंगे। आईपीओ लेके आते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, क्योंकि उसमें से 30-35% स्टेक ये बेच चुके होंगे। तो मार्केट होल्डिंग कंपनी को कभी भी वो वैल्यूएशंस नहीं देता। तब जो वैल्यूएशंस रिच मिलेंगी वो जियो के शेयर को मिलेंगी जो सेपरेटली लिस्टेड होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप तब तक बने रहें जब तक रिटेल का और जियो का बिजनेस इसके अंदर है। अगर ये बिजनेस कल को आईपीओ आता है और रिलायंस होल्डिंग कंपनी बन जाती है, डीमर्ज तो ये नहीं करेंगे बिजनेस को, आईपीओ ही आएगा और रिलायंस पेरेंट कंपनी ही रहनी चाहिए, जिस तरह का बिजनेस मॉडल रिलायंस का रहा है। तो यहां पर अगर रिलायंस होल्डिंग कंपनी बन जाती है और जियो सेपरेटली लिस्टेड हो जाती है, रिटेल सेपरेटली लिस्टेड हो जाती है, तो जो ग्रोथ उन सेपरेटली लिस्टेड शेयर में बनेगी वो होल्डिंग कंपनी को वैल्यूएशन कभी नहीं मिलते। आप किसी भी होल्डिंग कंपनी को उठा के देख लीजिए, मार्केट होल्डिंग कंपनी को रिच वैल्यूएशन नहीं देता है। जबकि वर्चुअली देखें तो सारी वैल्यू होल्डिंग कंपनी में ही होती है, पर वो अनलॉक नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ आ चुका है। तो उस केस में जिस बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ दिखती है मार्केट उसको ही खरीदता है। तो जब तक ये बिजनेस इसके अंदर मर्ज है तब तक 25 से 30% के सीएजीआर से रिटर्न ये देता रहेगा। अगर ये आईपीओ आता है तो उस टाइम तेजी बनेगी आईपीओ की यूफोरिया में, तब रिलायंस में मौका हो कि वहां से निकल के आप जियो के शेयर को खरीदें, क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ मार्केट उसमें एक्सपेक्ट कर रहा है। फर्दर एक स्ट्रेटेजी में और आपको बताता हूं कि रिलायंस में अगर आप नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो रिलायंस के मेन शेयर आरआईएल की जगह रिलायंस पार्शियली पेड को लें, जो सस्ता है और जिसमें ग्रोथ उसके ही प्रोपोर्शनेट में आएगी जो मेन शेयर बढ़ेगा। अगर मेन शेयर 100 रुपए बढ़ता है तो वो भी लगभग उतना ही बढ़ेगा, जो कि परसेंटेज में उससे डबल होगा। तो जो पैसा आप रिलायंस पार्शियली पेड में कमा लेंगे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं कमा पाएंगे। मैंने अपने चैनल पे पार्शियली पेड के शेयर को लेकर पूरी डिटेल डाली हुई है कि उसके फर्दर पेमेंट आने वाले टाइम में आपको कैसे करने हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको रिलायंस पीपी के शेयर को लेके कोई भी डाउट है। तो ये दो स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है कि नई पोजीशन लो तो रिलायंस पीपी के थ्रू लो, उतने ही पैसे में आपको ज्यादा शेयर मिलेंगे और परसेंटेज टर्म्स में गेन आपको ऑलमोस्ट सेम होगा। दूसरा, आप तब तक रिलायंस के शेयर में बने रहें जब तक जियो और रिटेल का बिजनेस इससे अलग होकर सेपरेटली लिस्टेड नहीं होता, आईपीओ नहीं आता है। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस स्टॉक के बारे में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। Thank you.